सत्संग जी, प्रेम से बोलो। धन्यकार जी। सत्संग क्यों आवश्यक? मनुष्य जन्म से ही किसी न किसी की संगत में रहता है। माता की संगत से सबसे पहले उसका जुड़ाव होता है, तत्पश्चात परिवार, समाज आदि से संपर्क बनता है। संगत का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर अवश्य पड़ता है। यह कहावत भी है कि जैसी संगत वैसी रंगत। मानव जीवन के सार्थक विकास के लिए सत्संग की महिमा निर्विवाद है। विभिन्न धर्म ग्रंथों व महात्माओं ने मनुष्य को सत्संग से जुड़ने तथा जुड़े रहने की सलाह दी है। सत्संग है सत्य की संगत में व्यतीत किए गए क्षण। सत्य है ब्रह्मा शेष सब असत्य हैं, अर्थात ब्रह्मा को जानकर गुजारे गए क्षण ही सत्संग है। ब्रह्मा हमारे सबसे अधिक नज़दीक है, इसलिए इसके संग तो हम हैं, परंतु यह संगत हम सदैव अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए ब्रह्मज्ञान प्राप्त होने के बावजूद ब्रह्मज्ञानी का गौरवशाली पद प्राप्त नहीं कर पाते। यह ज्ञान दोनों को एक समान सम्मिलन की स्थिति में नहीं ला पाता। यह वैसे ही है जैसे कि जेलर और कैदी दोनों साथ साथ कई दशक गुजार लेते हैं। इसके बावजूद दोनों की स्थिति में जमीन आसमान जैसा भारी भरकम अंतर होता है। एक ही स्थल पर एक ही समय अधिकांश समय साथ साथ गुजारने के बावजूद एक सदा जेलर रहता है और दूसरा सदा कैदी रहता है, क्योंकि मन से दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों को एक दूसरे का ज्ञान होता है, परंतु सिर्फ ज्ञान कैदी का मापदंड नहीं बदल पाता। आज विचारणीय प्रश्न यह है कि ब्रह्मा और हमारी संगत भी कहीं ऐसी ही तो नहीं है। हमने जान लिया है कि ब्रह्मा अनंत है, विराट है, सब किस्मों की सक्रियताओं व भेद भाव से परे है। लेकिन क्या हम ऐसा दिल से स्वीकार करते हैं? यदि दिल से स्वीकार करें तो ग्रामीण, शहरी, धनी, निर्धन, काले गोरे आदि के भेद कम से कम सत्संग के समय तो हमें दिखाई न दे और हमारी निगाहें इन सक्रियताओं से ऊपर उठ पाए। सत्संग मात्र जनसमूह का एकत्रीकरण नहीं है। जनसमूह के एकत्रीकरण के तो अनेक मंच हैं, सभा, समाज, जुलूस आदि, लेकिन वे सब सत्संग नहीं होते। परंतु अनेक लोगों का एकत्रीकरण सत्संगत में कोई बाधा भी नहीं है। वास्तव में सत्संग का संबंध संख्या से नहीं है, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व मन के भाव से है। सत्संग हेतु पहली सार्थक चीज़ है वास्तविक तत्व से जुड़ाव, तथा दूसरी चीज़ है रतन में वाणी की बजाय मन का प्रयोग। ये दो तथ्य
अपने अपने स्थानों पर स्थापित हो जाते हैं तो सत्संग हो जाता है। ऐसा ही सत्संग जिसमें मन का जुड़ाव हो करने की बात ब्रह्मवेता संत सद्गुरु अपने प्रवचनों में कहते हैं। ऐसा सत्संग करने से मन में सुमिरन का आनंद प्रवाह बहता रहता है तथा व्यक्ति द्वारा किया गया हर कार्य सेवा बन जाता है। बुराई यदि ना मन में हो ना वचन में हो तो फिर कर्म में भी नहीं आ सकती। ऐसा सत्संग मनुष्य को भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा देता है। आवश्यकता है जानने और मानने की। हम जान तो लें कि विषपान बुरा है, परंतु माने नहीं और उसे पी जाएं तो फिर हमारी जानकारी हमारा विनाश होने से नहीं बचा सकती। जानने और मानने में संबंध अति आवश्यक है, तभी समय व शक्ति के अव्यक्त से बचा जा सकेगा, वास्तविक सत्संग किया जा सकेगा, भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा जा सकेगा, सद्गुरु का वास्तविक अनुयायी हुआ जा सकेगा। साथ संगत जी, प्यार से बोलो धन्यकार जी। साथ संगत जी, अगर विचार अच्छे लगे तो दास को भी आशीर्वाद दीजिए और एक लाइक और सब्सक्राइब करके बहुत बहुत से आशीर्वाद देने की कृपा करें। साथ संगत जी, प्यार से बोलो धन्यकार जी।